हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 20, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है या कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए हमारे सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे तैयार की गई है, जिससे रिलेटेड आपके सीटैट एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए और इस सीक्वेंस को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ अभी ट्रिक से इस सीक्वेंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और इस सीक्वेंस को समझने के साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ पिछले सेशन में जब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे आप विस्थापन प्रक्रिया के नाम से जानते हो, ये टॉपिक आपका रह गया है और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका इस टॉपिक से लिंक करता है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज से। तो आज का ये कंप्लीट सेशन आप लोगों का रिएक्टिविटी सीरीज पे होने वाला है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है और अगर आप बिगिनर हैं जो कि नेक्स्ट सीटैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सीटैट साइंस की क्लास होती है वह आपकी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे को होती है और मैथ्स की क्लास आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लासेस को मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट में यहाँ पे अरेंज कर दिया है, जो कि कमेंट सेक्शन में आपको पिन फॉर्म में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए क्लासेस सारी रिकॉर्डेड मैनर में होती है, इस वजह से मैं क्लासेस का जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ, तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसके अलावा अगर आप बिगनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से इस एग्जाम को यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए, तो आप लोग चाहें तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो कि पेपर 2 साइंस मैथ्स के जो आपका कंटेंट है उसको टारगेट करता है। और स्पेशली मैंने अपने एक्सपीरियंस पे ये नोट्स यहाँ पे रेडी किए हैं विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आपको सारी चीजें एक साथ कंबाइन मिले। ये आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज का ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को टारगेट करता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, जैसे कि मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है आपका जिंक। और अगर जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर होगा क्या कि कॉपर जो है वो जिंक से ये जो है ये कम रिएक्टिव है। ये जो कॉपर होता है ये आपका कम रिएक्टिव यहाँ पे होता है और ये जो जिंक है ये आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस केस में होगा क्या कि इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जिंक जो है वो कॉपर की जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे बना देगा ZnSO4 और साथ ही साथ कॉपर जो है बेचारा अलग से निकल जाएगा। अब अगर मैं इसे रिएक्शन को यहाँ पे आप लोगों के लिए रिवर्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखूं CuSO4, अगर मैं कॉपर सल्फेट लिखूं और उसको अगर मैं यहाँ पे इसको मैं रिवर्स कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस जगह पे जहाँ पे कॉपर है, कॉपर की जगह मैं ZnSO4 लिख दूंगी। यहाँ पे CuSO4 था और यहाँ पे मैं ZnSO4 लिख रही हूँ। और इसको अगर मैं कॉपर के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराऊं, तो क्या ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि अभी आपने बताया था कि ये जो आपका कॉपर होता है ये क्या है, ये आपका कम रिएक्टिव है। अगर ये कम रिएक्टिव है तो ये जिंक को उसके कंपाउंड से नहीं हटा पाएगा। इट मींस ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। अब एग्जाम में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम रिएक्टिव होता है? इसके लिए हमारे सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे तैयार की गई है और इस रिएक्टिविटी सीरीज में भी जो सीक्वेंस आपको दे रखा है, आप जितना ऊपर की तरफ जाएंगे ये आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ये। और इतने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं शुरुआत के जो दो, कि इनको तो यहाँ पर केरोसिन बॉटल के अंदर यहाँ पे रखा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके एयर वाटर दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, इस वजह से इन्हें केरोसिन बॉटल के अंदर रखते हैं। और जितने आप नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा था, तो ये आपके लीस्ट रिएक्टिव हैं। अब आप कहेंगे कि एग्जाम में इतने प्रेशर में हम कैसे याद करेंगे कि कौन सा
एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। ये जो पोटेशियम है इसका सिंबल आपको पता है के होता है। अब पोटेशियम के लिए आप याद रखेंगे प्लीज, अब मैं पूरी एक लाइन जो है वो यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। प्लीज ये जो एस है इससे यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप, प्लीज स्टॉप। सी से यहाँ पे हो जाएगा कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग। ये जो एम है, एम से आप बनाएंगे मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ए से एल्यूमिनियम, यानी कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। पूरा आपको एक लाइन जो है, स्लैंग जो है ये याद हो जाएगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिकॉल कर पाएंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस। ये जो आपका कार्बन है इसके लिए आप यहाँ पे केयरलेस वर्ड याद रखेंगे। केयरलेस यहाँ पे जिंक के लिए यहाँ पे याद करेंगे जेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। यहाँ पे आई से याद करेंगे इंस्टेड, इंस्टेड टी से याद करेंगे ट्राई, लर्निंग, इंस्टेड ट्राई लर्निंग। ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए हाउ। ये जो यहाँ पे कॉपर है इसके लिए यहाँ पे कार्बन। ये जो आपका सिल्वर है इसके लिए सेव, और ये जो आपका जी है इसके लिए गुड। या यहाँ पे कार्बन ना करके इसको कॉपर ही रहने दीजिए। अब इस सीक्वेंस को अगर मैं पढ़ती हूं तो ये सीक्वेंस मेरे लिए क्या बनता है इसको जरा देखते हैं। ये सीक्वेंस आपका बनता है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। मुझे एक केयरलेस जेब्रा बोलने के बजाय इंस्टेड ट्राई, ये ट्राई कीजिए, लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। अब अगर आप इस लाइन को याद रखते हैं तो आपको पी से इतना तो याद होगा। देखिए हम सभी साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, मैं हमेशा ये चीजें बोलती हूँ कि हम लोगों को ये सारी चीजें बेसिक से पढ़ाई गई हैं अपनी स्कूल लेवल पे, बट कहीं ना कहीं हम अपने डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा यहाँ पे बिजी हो गए हैं तो ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं हमारी पीछे छूट गई हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी रिकॉल करेंगे तो हमें चीजें यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी। पी से पोटाशियम, एस से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, एम ई से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी ए से कार्बन, ये जो जेब्रा है इससे जिंक, आई से यहाँ पे आयरन, टी से यहाँ पे टिन, इसके अलावा एल ई से लेड, एच से आपका हाइड्रोजन, और कॉपर तो कॉपर है, सिल्वर के लिए सेव, और जी से गोल्ड। तो अगर आपको इसे बोलना है तो क्या बोलेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो इस तरीके से आप ये सीक्वेंस आप एग्जाम टाइम में अच्छे से याद रखेंगे। और अब जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी उसमें ये जो मैंने आप लोगों के साथ स्लैंग अभी डिस्कस किया है, ये जो लाइन डिस्कस की है, मैं आपके सामने 2 से 3 बार यहाँ पे रिकॉल करूंगी ताकि ये वीडियो कंप्लीट होते होते ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। सिंपल सी बात है कि ऊपर की तरफ जो आपके एलिमेंट है वे आपके ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं कि जहां से मैंने क्लास आज की स्टार्ट की थी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया था आपको जिंक, और इस जगह पे मैंने यहाँ पे दिया कॉपर। तो देखिए कॉपर तो आपका ये टेबल में नीचे आ रहा है, और जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक यहाँ पे आ रहा है। अब आपको एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये 2 चीजें दे देंगे, एक एल्यूमिनियम दे देंगे, एक जिंक दे देंगे। सिंपल सी बात है कि जिंक जो है वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ऊपर की तरफ यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से ऊपर आता है। तो आपको इस तरीके से चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper save gold. इस लाइन को अगर आप याद रखते हैं तो उसके बाद आपके रिएक्टिविटी सीरीज के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ आज का ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था मेटल एंड नॉन मेटल का ना ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों के चैप्टर से जो आपके थोड़े कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं स्पेशली मेटल एंड नॉन मेटल के, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जिसको आप इजीली कर पाएंगे अगर आपको ये टेबल यहाँ पे याद है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। और मैंने पहले ही बोला था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका मैं एक सेपरेट सेशन यहाँ पे लेके आऊंगी। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं ताकि रिएक्टिविटी सीरीज या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे आप विस्थापन प्रक्रिया बोलते हैं, ये टॉपिक आपका अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो।
अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि रिएक्टिविटी सीरीज पे यहाँ पे बेस्ड हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है ताकि इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसके अंदर बोल रखा है कि जो इनर लेयर है आपके फूड कैन की वो आपके टिन से कोटेड किया जाता है, जबकि उसे जिंक से कोट नहीं किया जाता। अब इसका कारण यहाँ पे पूछा गया है। अब अगर मैं आप लोगों के साथ रिएक्टिविटी सीरीज का जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे ट्रिक डिस्कस की थी उसको मैं यहाँ पे रिकॉल करूँ, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे पहले आएगा प्लीज, और आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज वहां तक यूज करनी है जहां तक ये एलिमेंट आते हैं, जैसे कि टिन और जिंक आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। अब ये आपको यहाँ पे याद हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखते देखते। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस, इसके बाद यहाँ पे था जेब्रा। जेब्रा जो था वो जिंक को डिनोट करता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। इसके बाद यहाँ पे क्या था, इसके बाद यहाँ पे था यहाँ इंस्टेड। इंस्टेड जो है वो आयरन के लिए है, इंस्टेड। उसके बाद यहाँ पे था ट्राई, इंस्टेड ट्राई हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो इस तरीके से इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ये आपका पूरा सेंटेंस बनता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उन चीजों पे ध्यान देना है जो आपको क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो था ये आपका जेब्रा को डिनोट करता है, और जेब्रा जो शब्द है वो हमने जिंक के लिए यूज किया। और अगर मैं ट्राई शब्द की बात करूँ तो ट्राई शब्द जो है वो टिन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो इनर लेयर है आपके फूड कैन की वो टिन से कोट की जाती है, जिंक से कोट नहीं की जाती। क्योंकि आपको पता है जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे ये आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जितना आप नीचे की तरफ जाओगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। क्योंकि जिंक जो है वो टिन से पहले आ रहा है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा, और टिन यहाँ पे कम रिएक्टिव होगा। क्योंकि टिन कम रिएक्टिव होता है, ये आपका कम रिएक्टिव है, और इसी वजह से हम इसे यहाँ पे फूड कैन के अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे कोट करने के लिए यूज करते हैं। तो आंसर होगा कि जिंक जो है वो आपका टिन से कम यहाँ पे क्रियाशील है, कम रिएक्टिव है। इस वजह से यहाँ पे टिन जो है वो आपका कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से हम इसे यूज नहीं करते। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे यूज करना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं। एक दे रखा है यहाँ पे एल्यूमिनियम, एक दे रखा है यहाँ पे कॉपर, एक में दे रखा है यहाँ पे Fe मतलब आयरन, एक दे रखा है यहाँ पे जिंक, फिर कॉपर, फिर Fe, फिर एल्यूमिनियम और जिंक। अब यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है कि इनमें से कौन से रिएक्शन जो है वे आपकी पॉसिबल होगी, आपको यहाँ पे बताना है। सिंपल सी बात है कि आपको इतना तो वर्बली पता होगा कि जो कॉपर होता है ये आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में से आता है। जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ए जो है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो ए पॉसिबल नहीं होगा तो तीन ऑप्शन आपके इस तरीके से कट गए। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आयरन और जिंक की बात करूं और फिर से यहाँ पे रिकॉल करूं, तो क्या था सेंटेंस आपका, प्लीज स्टॉप, इसके बाद कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस, उसके बाद यहाँ पे आ रहा था आपका जेब्रा, इंस्टेड। अब इंस्टेड उसके बाद, इंस्टेड के बाद यहाँ पे क्या था, इंस्टेड के बाद यहाँ पे था ट्राई लर्निंग। अब मैं यहीं तक सेंटेंस लिख रही हूँ, आपका सेंटेंस का काम यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक एक वर्ड को डिकोड करें तो ये जो आपका आयरन होता है ये आपका इस जगह पे आ रहा है। ये जो Fe है ये आयरन को डिनोट करता है। यहाँ पे इंस्टेड जो है वो आयरन शब्द के लिए है, और जिंक जो है वे आपका जेब्रा जो शब्द था वो आपका जिंक के लिए है। तो यहाँ हमें इतना पता चल रहा है कि जिंक जो है वो आपका आयरन से ऊपर आ रहा है। तो यानी कि ये जो जिंक है वे आपका आयरन से ऊपर आ रहा है, तो जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि कॉपर तो वैसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। जब अगर कॉपर यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है तो आपको इतना पता चल गया कि आयरन तो आसानी से इसे हटा पाएगा, तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम अगले सेंटेंस की तरफ देखें तो अगले में यहाँ पे एल्यूमिनियम और यहाँ पे जिंक। एल्यूमिनियम की बात करूं तो ए जो है वो एल्यूमिनियम की डिनोट करता है, और जिंक इस जगह पे आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, क्योंकि ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ती है।
तो यहाँ पे जिंक जो है एल्यूमिनियम को नहीं हटा पाएगा। तो ए और डी जो है वो पॉसिबल नहीं है, जबकि बी और सी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, इसके अंदर हम लोगों को एक टेबल बना के दे दी गई है, और टेबल बना के हमें ए बी सी इस तरीके से मेटल जो है वो पहचानना है। और यहाँ पे हम लोगों को पहचानने क्या है, हम लोगों को इनके रिएक्टिविटी के आधार पर इन्हें यहाँ पे सीक्वेंस में यहाँ पे इस तरीके से अरेंज करना है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो ए एक ऐसा मेटल है जो कि आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है बट जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, यही चीज है इसका मतलब। इसके अलावा जो बी एलिमेंट है वो तो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो ये आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो बी जो है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो बी सबसे लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा सी की अगर मैं बात करूं तो सी जो है आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, आयरन का विस्थापन कर पा रहा है, कॉपर का नहीं करता और जिंक का भी नहीं करता। अब अगर मैं ए और सी में से कंपेयर करना चाहूँ ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पर मैं जिनको सर्कल कर रही हूँ उन पे जरा गौर करिएगा। ए जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है, जबकि सी जो है वो आपका आयरन को डिस्प्लेस कर पाता है। आयरन होता है आपका Fe, और यहाँ पे अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर होता है Cu। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये आता है कहाँ पे, ये आता है आपका टॉप में, और ये आता है सबसे नीचे। मतलब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो सिंपल सी बात है कि जो मेटल यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है वे ज्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पे कॉपर के, अगर हम कंपेयर करें तो। यहाँ हमें पता चला कि जो सी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो सीक्वेंस जो करेक्ट होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। आई होप मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज या फिर विस्थापन, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, उन पे बेस्ड है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन करने में यहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर से इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों के लिए वो लाइन लिख रही हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस, केयरलेस के आगे जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। वो नीचे वाला हम अभी नहीं लिख रहे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे बोल रखा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है ए से और जिंक होता है यहाँ पे जेब्रा से। तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना कि जिंक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी गलत। अगर आप साइड में ये लिखते हैं तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपको मजा आ जाएगा, यानी कि टाइम ही नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपर जो है लास्ट थ्री एलिमेंट में अगर हम नीचे से काउंट करें तब वो आता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे बोल रखा है कि आयरन जो होता है, आयरन मतलब जो आपका यहाँ पे है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा। यहाँ पे जिंक के नीचे आता है आई, मतलब इंस्टेड। तो इस जगह पे यहाँ पे है आपका क्या, यहाँ पे आयरन है। अब ये बोल रखा है कि ये कॉपर को तो डिस्प्लेस कर लेता है बट ये एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये बिल्कुल सही है। क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाता, इस चीज को देखिए। आयरन है आपका इस जगह पे, कॉपर आएगा यहाँ पे नीचे, और एल्यूमिनियम है ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है, जबकि एल्यूमिनियम को नहीं कर पाता, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एल्यूमिनियम जो है वो आपका आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अभी मैंने यहाँ एरो लगा रखा है रेड कलर से, जिसको मैंने पर्पल कलर में शिफ्ट कर दिया। आयरन ये है और एल्यूमिनियम ये है। तो एल्यूमिनियम जब ऊपर है तो इजीली डिस्प्लेस कर पाएगा, जबकि यहाँ पे लिखा है नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हो जाएगी गलत। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा थर्ड ऑप्शन, जिसमें हमें बोल रखा है आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है, जबकि एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एक मेटल है एक्स, ठीक है जी, जो कि वाई को डिस्प्लेस कर लेता है। एक्स यहाँ पे बोल रखा है मेटल एक्स डिस्प्लेस वाई, और साथ ही साथ एंड मेटल जेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट। एक्स जो है
ये आपका y और z दोनों को ही क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसका विस्थापन कर पा रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि y जो है, y यहाँ पे w को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से, और z जो है वो आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाता w को। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ढंग से पढ़ते हैं तो x जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि x इन दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है जी। अब y जो है वे w को डिस्प्लेस कर रहा है, बट ये जो z है ये किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा। z जो है वो w को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। यहाँ पे सीक्वेंस को समझिए कि x तो y और z दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है, y w को डिस्प्लेस कर रहा है, पर z जो है वो w को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे हो जाएगा x, और सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा z। क्यों? क्योंकि z जो है वो w को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, जबकि y जो है वो w को डिस्प्लेस कर ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो w भी यहाँ पे z से ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। तो सीक्वेंस अगर आपको पेपर में लगाने आए तो सीक्वेंस आप इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा, सबसे ज्यादा आ जाएगा आपका x जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा y यहाँ पे w को डिस्प्लेस कर पा रहा है, जबकि w को z डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम सीक्वेंस के अनुसार भी देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे x और सबसे कम रिएक्टिव है z। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है कि एक मेटल A है जो कि B को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट से। A जो है वो B को डिस्प्लेस कर पा रहा है बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस C। पर ये जो है, ये जो A है वो आपका क्या कर रहा है, वे आपका B से ज्यादा रिएक्टिव है, पर ये जो A है वो C से आपका कम रिएक्टिव है क्योंकि उसके सॉल्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे बोल रखा है जो मेटल बी है वे यहाँ पे डी को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से। तो मेटल बी जो है वो डी को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है। तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो लगाना है। तो देखिए करेक्ट सीक्वेंस हमारा एक ही फॉर्मेट में यहाँ पे बन गया है, जो कि है यहाँ क्या, सी ए बी डी। क्योंकि यहाँ पे हमें इतना पता चला कि ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है तो ए ज्यादा रिएक्टिव है, पर ए सी को नहीं कर पा रहा तो सी इससे ज्यादा रिएक्टिव है। अब आगे बोल रखा है बी जो है वो डी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर इस सीक्वेंस को आप देखते हो तो सी ए बी डी जो है आपको तीसरे ऑप्शन मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आज के सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।